बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने एक बार फिर पंजाब हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिशें करने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। और इस बात के जो इतला है या ये जो मामला है ये जहाँ पर ये बातें हुई हैं वो इजलास हुआ है ऑनलाइन, यानी वो जो इंटरनेट के ऊपर इजलास होता है, जूम के ऊपर इजलास हुआ है और नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। और उस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, राना तनवीर साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, शाहिद खान अब्बासी और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें मरीम नवाज साहबा नहीं थी। ये एक अहम बात है। बाहर उस इजलास के अंदर जो बातचीत हुई वो ये थी कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो टाइम ले रहे थे और जो मामला चल रहा था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामला आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुँची, तो उस पर राना तनवीर साहब ने ये बड़ी ज़ोर देकर ये बात कही कि देखें जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमें एक बार फिर पंजाब हुकूमत लेने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मतलब था कि पहले भी हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ बातें की हैं, लोगों ने हमसे रब्ते भी किए लेकिन हमने उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करवाई। तो अब हमें चाहिए कि हम ये कोशिश करें। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है तो ज़ाहिर है कि हम पंजाब में हुकूमत ले लेंगे और 2 साल बहुत है हमें अपने आप को दोबारा कारकर्दगी दिखाने के लिए और हम चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे ले जाएंगे। और अगर वो न्यूट्रल नहीं हुई तो फिर हम हुकूमत नहीं बना सकेंगे और नतीजतन ये होगा कि फिर हम अपनी जो दूसरी कोई पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर सकेंगे। अदरवाइज़ यूँ तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हमारे पास इस वक्त करने को ऐसा कुछ नहीं है सिवाय ये है कि कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पर जाके कैंपेन चला लें। अदरवाइज़ तो हम बैठे हुए हैं आराम से और इमरान खान मौजा मार रहे हैं। तो इस हवाले से हमें सीरियसली गौर करना चाहिए। अब ज़राए मेरे ये कहते हैं कि इजलास के दौरान जो है वो जो दीगर शुरका थे उन्होंने इस बात पर उनका साथ दिया और यानी सब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जिस बंदे ने नहीं कहा ठीक है या गलत है वो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस पर चुप साधे रखी, कोई बात उन्होंने नहीं की। और उसके बाद सब लोग जब बोल लिए तो उन्होंने आगे से उन्हें कहा कि ठीक है इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग जो है ना वो मौलाना फजल रहमान के साथ आपने मुकम्मल ताउन करना है और जो जलसे कर रहे हैं, जो शेड्यूल दे रहे हैं उसको आगे लेके चलें। ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उस मौके पर यह कहा कि जनाब जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम ANP है उनके साथ भी मेरे मामला बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे रवाबत कायम हो गए हैं। और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली के इजलास में जिस तरीके से हमारा साथ दिया है उससे पहले माजी में ऐसा नहीं होता रहा। तो ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है कि हम PDM में पीपल्स पार्टी को और ANP को वापस ना ला सकें। उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है ना एक तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा और मौलाना फजल रहमान का गुस्सा थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है। तो अदरवाइज़ वो दोनों तकरीबन तैयार पड़े हुए हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि जब ये वाक़या जिसका रेफरेंस वो दे रहे हैं, जिसकी बात वो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वाक़या ये है कि जब बजट इजलास के अंदर शहबाज शरीफ के ऊपर किताबें भी फेंकी गई और PTI के लोग बाकायदा हमला हुए और वहाँ पर वो जिस तरीके से गालम गलोच हुई, जिस तरह से किताबें मारी गईं और जो कुछ हुआ, उसके बाद जब इजलास नॉर्मल हुआ 3-4 रोज़ बाद इजलास नॉर्मल हुआ, उस पर बिलावल साहब की बारी आई। तो बिलावल साहब ने खड़े होकर जो बात की थी वो शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा उन्होंने न सिर्फ डिफेंड किया था बल्कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हमले की शदीद मजम्मत की थी और उन्होंने कहा था कि ये क्या तरीक़ेकार है, अपोजिशन लीडर बात कर रहा है और आपकी तरफ से किताबें आ रही हैं। ये इस किस्म की बातें शहबाज शरीफ के हक़ में उन्होंने की और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को डिफेंड किया, जिस पर पीपल्स पार्टी के अंदर तो काफ़ी एक अजीब सी सूरत हाल बनी कि लोगों ने कहा कि ये चेयरमैन साडा है तो डिफेंड किसी और नूं करी जा रहा है। बट एनीवेज बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया था। तो ये वो बात है जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बहुत होपफुल हूँ कि मेरी बिलावल के साथ और ANP के जो लोग हैं उनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, बड़े अच्छे राब्ते हैं, तो हम वापस आ सकते हैं। लेकिन राना तनवीर साहब की जो बात है ना वो बात बड़ी अहम है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक दफ़ा फिर ये ख्वाहिश उभरी है कि वो पंजाब हुकूमत को हासिल करें। और अब मेरे ज़राए का कहना यह है कि इस हवाले से वज़ीर
जो है ना अपना आज एक इजलास होना था, इस पर बातचीत करनी थी शहबाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनके एक कज़न की डेथ हो गई और वो बड़े करीबी कज़न हैं उनके, तारक शफी साहब, उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से फिर रब्ता तो हुआ, लेकिन ज़ाहिर है वो एक अफसोस का रब्ता था। अदरवाइज़ ज़रा ये कहते हैं जो नवाज शरीफ साहब के और लंदन में उनके करीब बैठे हैं, तो वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन ज़हन बना लिया है कि इनको फाइनल गो हेड दे दें कि ठीक है आप कोशिश करें पंजाब हुकूमत को तब्दील करने का, लेकिन उससे पहले मुझे तैयारियां सारी बताएं कि आपके साथ कौन कौन राब्ते में है और क्या चीज़ें हैं, वो मुझे पूरी का पूरा चार्ट पेश करें, फिर जाके मैं अगली बात करूँगा। साथ ही साथ उस इजलास में जो अगरचे जो अहम बात थी वो मरीम नवाज साहबा का उस इजलास में ना होना था। अगरचे मरीम नवाज साहबा उस इजलास में मौजूद नहीं थी, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि जो कंपेन है इलेक्शन की, जो कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी जो कंपेन है वो बाकायदा तौर पर मरीम साहबा को दी जा रही है और मरीम साहबा वहाँ पर जाकर अपनी बातचीत करेंगी, जो भी खिताब शिताब करेंगी, लेकिन उनको चंद हलकों में, मखसूस हलकों में भेजा जाएगा। ओवरऑल कंपेन जो है वो इस तरह से नहीं चला रही इस दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़, बल्कि वो ड्यूटी लगा रही हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उनकी, और साथ ही साथ अरकान कौमी असम्बली की। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने राजा फ़रूक हैदर जो हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके रहनुमा हैं और शायद इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं बिल्कुल, तो उनसे ये कहा है कि आप मुझे शेड्यूल बना के दें और उस शेड्यूल में आप मुझे बताएँ कि किसने कब कहाँ जलसा करना है, तो मैं बताऊँगा कि किसने कहाँ जाके तकरीर करनी है। तो मरीम नवाज साहबा जो हैं एक दफ़ा फिर वो मार्केट में, सियासी मार्केट में इन होने वाली हैं अनकरीब जल्द ही। और जाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि एक हलके में मरीम नवाज साहबा खिताब कर रही हैं और दूसरे हलके में अगर शहबाज शरीफ साहब भी खिताब कर रहे हैं, तो भारत वो तो मरीम है ना, तो क्राउड तो वो खींचेंगी और फिर उनकी बात को मीडिया ज़्यादा अहमियत देगा। इसलिए मरीम नवाज साहबा जो कि एक सीन से आउट हुई थी, वो एक दफ़ा फिर इन होने जा रही हैं। अलबत्ता मरीम नवाज साहबा अपनी जो सेलेक्टर्स के ख़िलाफ़ गुफ्तगू थी उस पर बात करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात का फ़ैसला जो है वो तब होगा जब यहाँ से राना तनवीर एंड कंपनी जो है वो पूरी रिपोर्ट्स भेजेंगे कि हम पंजाब में तब्दीली लाने के किस हद तक काबिल हैं या नहीं हैं। अब मेरे ज़राए का कहना यह है कि राना तनवीर और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि इस सिलसिले में पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी कहा है कि आप थोड़ी सी इस पर वर्किंग करें और हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है। तो फिर ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट जाएगी, इसके बाद फाइनल गो हेड आएगा। मगर कुल मिला के बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दिल में पंजाब हुकूमत को हासिल करने की एक दफ़ा फिर जो है ना उमंग, तड़प वो जाग उठी है। अब वो किस हद तक इसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ साथ एक और इशू है कि कौमी सलामती कौंसल का इजलास जो है हुकूमत ने फाइनली तलब कर लिया। ये कौमी सलामती कौंसल का जो इजलास है, इस हवाले से बिलावल साहब ने एक तजवीज़ दी थी जो कि कौमी असम्बली में उन्होंने कहा था कि जो भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है और जो भी यहाँ से अमेरिकी फ़ौजी जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है, कोई हमने अड्डे देने हैं, हमने अड्डे नहीं देने, हमने उनको एयर स्पेस अपनी इस्तेमाल करने देनी है, हमने नहीं करने देनी, तालिबान के साथ हमारी गुफ्तगू किस सतह पे खड़ी है, और जो दीगर हम यहाँ पर अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं उनके साथ हमारे मामलात कहाँ जा रहे हैं, इंडिया का कितना असर और रसूख है अफ़गानिस्तान के अंदर, चाइना कहाँ खड़ा है, ईरान किस तरह चीज़ों को देख रहा है, इस सारे मामलात में हमें इत्मीनान में लिया जाए और पार्लियामेंट को बताया जाए कि जनाब ये मामलात हैं। और इस हवाले से इन कैमरा बेशक ब्रीफिंग दें, लेकिन हमें बताया जाए कि क्या होने जा रहा है। जिस पर स्पीकर ने एक कमेटी बना दी थी और वो कमेटी जो है वो अब 1 जुलाई को मीट करेगी और उस कमेटी में बहुत सारे लोगों को बुलाया भी गया है। वज़ीर दिफा भी हैं उसमें, ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा भी हैं, लेकिन इस कमेटी में जिस शख्स को ज़रूर होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और वो कौन है? वन एंड ओनली इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। और वो क्यों नहीं है? अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान उस मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। और वो क्यों नहीं शरीक हो रहे? उनका एक ही नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं कि जनाब जिसले मैं छोटा होना था ना, तो उस वक्त मेरा बल्ला खो के ना सकिया सी शहबाज शरीफ और बिलावल जड़ा ना उन्हें मेरा गेंद नहीं सी दिता। इस तरह का उनका एक आर्गूमेंट है कि जनाब मैं जब पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बन के आया तो मैंने तकरीर की तो इन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की, तो मैं इन्हें मुँह नहीं लगना।
ऐसे ऐसा नाजुक वक्त आया इस मुल्क के ऊपर जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, जिसमें कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, जिसमें यानी बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि जो मईशत के हालात हुए कि कोविड की सूरत हाल आई, लेकिन इमरान खान ने किसी जगह पर भी खुद को अपोजिशन के साथ बैठना मुनासिब ख्याल नहीं किया, और जिसकी नतीजे में अपोजिशन को ज़ाहिर है मौका मिल गया। उन्होंने कहा ये सीरियस ही नहीं आदमी। यानी आर्मी चीफ ने एक मीटिंग बुलाई थी इन कैमरा, और ये जो सूरत हाल थी शुमाली इलाकों की और सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर ब्रीफिंग दी थी। सारी अपोजिशन को उन्होंने इकट्ठा किया था, हुकूमती लोग भी थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसमें भी शिरकत नहीं की थी। अब ये जो रवैया है ना, ये मतलब बचगाना रवैया, ये तो ऐसा रवैया है कि मैं नहीं बोलता, यानी इस तरह से नहीं होता। ये मुल्क है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ये सिर्फ बिलावल का नहीं है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं है, ये 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है। और ये जो 3-4 लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे उस मुल्क के लीडर हैं। हमें अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, लेकिन ये इस वक्त लीडर हैं और मुंतखब लीडर हैं, ऐवान के अंदर मौजूद हैं। तो अपने ज़ाती जो पसंद नापसंद है उसको साइड पे करके हुक्मरान जो होता है वो जमहूरियत के अंदर दूसरे लोगों के साथ लेकर चलता है, इशू टू इशू चीज़ों के साथ देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रवैया है इमरान खान साहब का, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं नहीं खेडांगा, मैं जे ए बंदा आएगा तो फिर मैं महफिल च नहीं आवांगा। वो ये रवैया जो है ना, ये वो रवैया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का भी सत्यानाश हुआ है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी बढ़ी है, पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो इस हवाले से बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और यही वो रवैया है जो अपोजिशन और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं ना, उनको कम करने का बाइस भी बना है। और इसी वजह से फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यार है तो पता नहीं की करैक्टर है, एक गल समझदा नहीं, चलो इनके साथ रबते हम ही कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं। और उनकी कोशिशें कामयाब रही। आप देखें PDM आज वर्चुअली किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और इसी तरह ये लॉलीपॉप दे दिया गया, अभी तक तो लॉलीपॉप ही है ना कि जनाब आप इन हाउस चेंज ले आए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था PDM के बनने के बाद मुल्क के अंदर, वो अब नहीं है और सूरत हाल जो है वो स्मूथ है। लेकिन ये जो अमेरिका का यहाँ से इनखला है और उसके नतीजे में जो अमेरिका हमसे एयर स्पेस मांग रहा है या अड्डे मांग रहा है या वो कह रहा है कि साढ़े नाल मिल के चलो आगे, और उसके ये जवाब में जो तालिबान की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान एक दफ़ा फिर नाजुक मोड़ पे आ गया है। और इसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी स्टेक पे है, ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िद, अपनी अना और अपनी जहालत को एक साइड पे रख देना चाहिए। किसी दी गल मान लेनी चाहिए कि यार ये हालात नहीं है अपनी ज़िद पूरी करन दे, फ़िलहाल अभी आप चीज़ों को ज़रा नॉर्मल होने दें, उसके बाद जाके अगली बात जो है वो हम करेंगे। ये एक अक्लमंदी की बात है। लेकिन पता नहीं अब इमरान खान साहब हैं, वो अब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो चाहें तो इस बात को मान लें, चाहें तो ना मानें। लेकिन अगर उन्होंने ये बात ना मानी और वो उस दिन इजलास में तशरीफ़ ना लाए, और चाहिए तो वैसे ये कि जो वज़ीर आज़म हो वो सारी ब्रीफिंग खुद दे खड़े होके, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सारे नुमाइंदा लोग हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको खुद ब्रीफिंग दें, उनको बताएं कि यार हमारी अमेरिका के साथ बातचीत यहाँ पहुँची है, हमारी चाइना के साथ बातचीत यहाँ पे है, ईरान हमें ये कह रहा है और तालिबान के साथ हम इस सतह पे खड़े हैं, और इंडिया ख़ास तौर पे वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सारी सूरत हाल प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बताना चाहिए आगे आके ये जो पार्लियामेंटेरियंस जिनको इकट्ठा किया जा रहा है कि जनाब आप ये सारी सूरत हाल तो अब हमें बताएं, मशवरा दें कि हमें किस तरह से मज़ीद प्रोसीड करना चाहिए। हमने ये कुछ कर लिया, अब इसके आगे बताएं हमें क्या करना चाहिए, सूरत हाल को मज़ीद बेहतर किस तरह किया जाता है। ये एक जमहूरी रवैया है, ये एक पॉजिटिव रवैया है। अगर इमरान खान साहब ये रवैया अख्तियार कर लें तो बहुत बेहतर बात हो जाएगी। और सूरत हाल जो जिसके ऊपर
इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे जो भी इमरान खान साहब कह रहे हैं। वैसे सच्ची बात यह है, कोई बंदा इस बात पे यकीन नहीं कर रहा कि अमेरिका को पाकिस्तान अड्डे नहीं देगा। आप बाहर निकलें, किसी खरबूजे की रेडी वाले से पूछ लें कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा कि नहीं देगा, तो वो आगे से आपको कहेगा कि यार उतने अड्डे दे भी देते होने उन्होंने। ठीक है, ये जो मिसट्रस्ट है ना, ये हुकूमत के सच और झूठ के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का, ये तब ख़त्म हो जाएगा जब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद आगे फ्रंट पर आकर चीज़ों को लीड करेंगे और सारी अपोजिशन को कम अज़ कम इस इशू के ऊपर साल लेके चलेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रस्ट जो है उनका बिल्ड होगा। लेकिन चूँकि वो इमरान खान साहब हैं, चूँकि वो कहते हैं कि मैं खलनायक की तरह चलता हूँ, चूँकि वो समझते हैं कि मैं संजय दत्त तो वड्डा अदाकार, चूँकि वो कहते हैं कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैंने जनाब यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैंने वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारी है, चूँकि वो समझते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि इनसे पहले जितने भी बुज़ुर्ग गुजरे हैं, ये बात उन्होंने आज की है अपने एक उसमें कि जनाब हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना ये चाह रहे थे कि सानू तो साढ़े बुज़ुर्ग भी चंगे नहीं लभे। ठीक है, तो ये जो रवैया है उनका, उसकी वजह से मैं ये एक बदशगुनी समझ लें वो है, या मेरा एक ख्याल है, अल्लाह करे ये ख्याल मेरा गलत हो, कि इमरान खान साहब उस मीटिंग में नहीं आएंगे और वो अपनी ज़िद पर कायम रहेंगे, जिसके नतीजे में फिर अपोजिशन जो है वो मज़ीद इस बात को हवा भी देगी, ख़बरें भी बाहर आएंगी और उसके बाद इमरान खान के लिए एक मज़ीद नई सियासी मुश्किलात जो हैं वो जन्म लेंगी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान इस वक्त बड़े एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसमें सियासी चपकलश जो है पाकिस्तान के अंदर वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये बात खान साहब को समझने की ज़रूरत है, मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन माजी के तजर्बात को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो ये बात नहीं समझेंगे। बहरहाल ये दो ख़बरें थी मेरे पास, जिसमें एक पंजाब हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक थी और एक जो है वो इमरान खान साहब की ने जो सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास असद कैसर साहब के कहने पर बुलाया गया है उस हवाले से थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।